नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। भरत तिवारी एनकाउंटर में जब जनता सड़क पर उतरी है, जब पूरा बिहार सड़क पर उतरा है, तो आखिरकार पुलिस को यू टर्न लेना पड़ा है। जो एफआईआर हुई थी भरत तिवारी के पिता के खिलाफ, जो एफआईआर हुई थी भरत तिवारी के भाई के खिलाफ, उस एफआईआर को हटाने के लिए विवश हो गई है पुलिस। और पुलिस ने आज भरत तिवारी एनकाउंटर में बड़ा यू टर्न लिया है। एफआईआर से भरत तिवारी के पिता का नाम, भरत तिवारी के भाई का नाम हटा दिया है। क्या एफआईआर दर्ज की गई थी, और जब एफआईआर दर्ज की गई थी तब हल्ला बोल टीवी ने इसके खिलाफ हल्ला बोला था और इसका विरोध किया था। कहा था कि पीड़ित परिवार के खिलाफ जो पिता सिसक रहा है, जो टूटा हुआ है, फफक रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर। वाह रे पुलिस, वाह रे बिहार पुलिस। तब हमने सवाल उठाए थे और आज ये आपकी ताकत है जो पुलिस को, जो भरत तिवारी के भाई हैं चंदन तिवारी और उनके जो पिता हैं काशीनाथ तिवारी, इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी, जो केस दर्ज किया गया था, उसे गुरुवार को पुलिस ने आज वापस लिया है। एफआईआर से दोनों का नाम हटा दिया गया है। काशीनाथ तिवारी पिता भरत तिवारी पर क्या आरोप लगा था, चंदन तिवारी भाई भरत तिवारी पर क्या एफआईआर दर्ज की थी और कितनी गंभीर धाराओं में दर्ज की गई थी, हम आपको बताते हैं। दोनों पर धारा 132, 109(1), 351(2), 352(3), 5, बीएनएस 2023 और 25/9/27-35 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। आर्म्स एक्ट का जो केस है वो कितना खतरनाक केस होता है, और इस केस को दर्ज कर पुलिस ने भरत तिवारी के परिजनों को डराने की कोशिश की थी। एनकाउंटर के 8वें दिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि समस्या सामने आती है तो सरकार तुरंत चिंतित होकर आगे बढ़ेगी। सरकार ने सबसे ऊपर के आयोग का गठन किया है, जो गलत होगा उस पर कार्रवाई होगी। कोई माई का लाल से यहां तक बैकफुट तक ये सरकार, ये पुलिस आई है, ये हमारी ताकत नहीं है। जो मीडिया हाउस इसे अपना इम्पैक्ट बता रहे हैं वो उनका काम है। हम इसे आपका इम्पैक्ट बता रहे हैं, हम इसे अपना इम्पैक्ट नहीं बता रहे हैं। आपने सड़कों पर उतरकर, आपने सोशल मीडिया के जरिए, आपने विभिन्न माध्यमों से जो गुस्सा दिखाया है, उससे ये सरकार हिल गई है। ये जो सिंहासन है ये कांप रहा है, और इसलिए ये यू टर्न पर यू टर्न दिख रहा है। भरत तिवारी मुठभेड़ की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। आज सुबह, गुरुवार की सुबह, रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा, जिनको की अध्यक्षता में यह जांच होनी है, वे भरत तिवारी के गांव बिलौटी पहुंचे। उनके साथ शाहबाद रेंज के डीआईजी सत्य प्रकाश, जिनके डीआईजी सत्य प्रकाश के नेतृत्व में भी एक पैरेलल जांच चल रही है, जिसके बारे में बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने बताया। भोजपुर के डीएम तनय सुल्तानिया भी थे, भोजपुर के एसपी मिस्टर राज भी थे, और वहां रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा न्यायमूर्ति के सामने भरत तिवारी की मां ने कहा कि जो अधिकारी आपके साथ आए हैं, खड़े हैं आपके बगल में, वही तो हत्यारे हैं, वही तो कातिल हैं मेरे बेटे के, इनको सजा दीजिए साहब। अब सवाल यह उठता है कि यहां से आगे की राह क्या होगी। सब पूछ रहे थे कि टर्म ऑफ रेफरेंस कहां है। न्यायिक जांच का टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं पता तो ये कैसे पता चलेगा कि न्यायिक जांच किस दिशा में होगी, क्या क्या अधिकार होंगे। तो हल्ला बोल टीवी ने भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच से जुड़ा जो टर्म ऑफ रेफरेंस था न्यायिक जांच से, उस डॉक्यूमेंट को खोज निकाला, और हमने वो डॉक्यूमेंट बिहार की जनता के सामने रख दिया, जिसे सरकार ने अब तक रिलीज नहीं किया था। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में 6 महीने का समय दिया गया है।
टर्म्स ऑफ रेफरेंस 24 जून को जो जारी हुआ है, गृह विभाग की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें 6 महीने का समय दिया गया है। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी इसमें देखी जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि बैकग्राउंड क्या है, घटना से पहले घटना हुई कैसे, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, ये सब कुछ देखा जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की जांच से पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। बस डर हमें एक बात का है, 6 महीने का समय, 6 महीने का समय बहुत लंबा समय होता है। जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा को के हाथ में शक्तियां हैं, भले ही सरकार ने उन्हें 6 महीने का समय दिया है, वे चाहें तो जांच जल्दी भी पूरी कर सकते हैं। भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारों में से एक लव कुमार मिश्रा ने आज हल्ला बोल टीवी से मुझसे खास बातचीत में उदाहरण भी दिया कि कैसे जम्मू कश्मीर में एक जस्टिस को जब जांच मिली थी तो उन्हें लंबा समय, कई महीनों का समय दिया गया था और उन्होंने आधे समय में 3 महीने में जांच पूरी करके मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दे दी थी। और सभी जो आरोपी आर्मी के ऑफिसर्स थे, जवान थे, उन सबको सजा हुई थी। हम उम्मीद करते हैं कि विनोद कुमार सिन्हा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे और एक ऐसी मिसाल पेश करेंगे जिससे फिर इस तरह किसी भरत तिवारी को न मरना पड़े, किसी आशा देवी को जो भरत तिवारी की मां है कल्पना न पड़े।